साइंस नहीं पढ़ी वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने भी यहाँ पे कोई तीर नहीं मार लेना। ठीक हो गया। अच्छा, अहमद शाह जरूर बच्चे, मैं अभी इंट्रो करवा देता हूँ अपना। ठीक है, मेरा नाम अजमत है, बाय प्रोफेशन मैं कस्टम्स में जॉब कर रहा हूँ, और इसके अलावा मेरी डिग्री पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की है। ठीक है जी। और बस यही तारुफ है, पिछले 9-10 साल से यही पढ़ा रहा हूँ। एक तो सब्जेक्ट और पढ़ाए, करंट अफेयर्स, एसे, एंड उसके अलावा पंजाबी, ज्योग्राफी और ये सब्जेक्ट। सो 2011 से ऑनवर्ड मैं ये पढ़ा रहा हूँ। वर्ल्ड टाइम्स से पिछले को मैं 3 साल से कनेक्टेड, तो ये एक मुख्तसर सा मेरा तारुफ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके सब्जेक्ट से लिंक्ड थोड़ा सा तारुफ आपको करवा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्टेबल हो जाएं, आपका सिलेबस बहुत आसान है, और इफ़ यू ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको ट्रस्ट आ जाएगा। जो करवाऊं उसे ध्यान से करें, नहीं नहीं सारा बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट अ CSP ऑफिसर। ठीक है जी। मैं कस्टम्स में, इससे पहले मैं जॉब कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। आई वॉज अपॉइंटेड इन क्वेटा। वहाँ से कुछ थ्रेट्स की वजह से मैंने रिजाइन किया, मूव करना पड़ा मुझे वहाँ से फोर्सफुली। मैं छोड़ छाड़ के भाग आया सारा कुछ। इधर आके फिर मैंने कस्टम्स ज्वाइन किया एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है जी। तो अभी मैं कस्टम्स में जॉब कर रहा हूँ। राइट नाउ मेरी अपॉइंटमेंट इस वक्त एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर करतारपुर बॉर्डर पे। जी आई एम फाइन मोहम्मद अमीर। अच्छा, तो ये मैंने CSS की अटेम्प्ट ली थी जी, एक ही 2011 में, और उसको क्लियर किया, इंटरव्यू दिया। आई वाज एट 119 इन पंजाब, 147 ओवरऑल, 147 एलोकेट नहीं हुआ। 118 पे उस साल सीट्स क्लोज हुई पंजाब की। आई वाज द लास्ट पर्सन हु वाज नॉट एलोकेटेड एट दैट टाइम। तो कोई मसला नहीं, दुखी रहे हम साल डेढ़, तो दुख मनाने के बाद फिर वापस जिंदगी में आए, और मेरा ख्याल है कि वो बेहतर हुआ। उससे बेहतर है कि थोड़ा सा मतलब उसके बाद चीजें उससे ज्यादा बेहतर हो। सो एक छोटा सा यहीं पे मैसेज, जिंदगी में कभी एंड नहीं होता, गेट बंद नहीं होता। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो ऐसा ही है। बहरहाल बहुत बड़ी बड़ी और भी टास्क हैं जिंदगी में, मतलब ये चीजें बंद होने के बाद मैंने बहुत और चीजें, कई और एडवेंचर्स जो हैं वो अपनी लाइफ में किए, और वो मेरे लिए बड़े सक्सेसफुल साबित हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दिस ये बातें होती रहेंगी। मेरी क्लास में चूंकि आप मेरे सामने नहीं है, बस चंद एक लोगों की तस्वीर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, या आपके कमेंट्स होते हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ। अदरवाइज अगर आप सामने फिजिकली बैठे होते क्लास में, तो फिर आपको बताता कि क्लास में सख्त मुंह जिस बंदे ने बनाया हो, थोबड़ा बनाया हो, मैं उससे पूछता हूँ तो भाई तुझे ज्यादा समझ आ रही है? ठीक है, इतना तो मैं पढ़ा नहीं रहा जितना आपने सख्त मुंह बनाया हो। तो चिल रहें, खुश रहें जी। ले आए बेटा, कॉफी ले आए थोड़ी सी। अच्छा। नो बुलिंग टेक्निक्स, इंटरेक्टिव क्लासेस, इंटरेक्टिव सेशंस, और बिल्कुल लाइट मूड में हंसते खेलते पढ़ने से ज्यादा समझ आता है। बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने से कोई ज्यादा समझ नहीं आता, दिमाग वैसा ही रहता है जैसा होता है। बहरहाल मजाक अपनी जगह। तो मैं तो लतीफे भी सुना रहा होता हूँ। अभी आप लोगों ने सिर्फ रुकी सुखी बातें ही सुनी है, ऑनलाइन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। लतीफे सुना भी मैं लूँ तो मुझे कौन सा पता चलना है कि आप हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे? मेरा दिमाग खराब है, मैं लतीफे सुना, क्या ख्याल?
तो इसलिए बहरहाल वापस आए, आपका सब्जेक्ट आसान है, इसमें इंट्रोडक्टरी लेवल की चीजें हैं, नॉट इन डिटेल, कीप इन माइंड। अच्छा, हमने कोशिश करना है कि उन इंट्रोडक्टरी लेवल पे जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक्सप्लेन करें। ठीक है जी, थैंक यू जी। अच्छा, हम उनको थोड़ा एक्सटेंड करके एक्सप्लेन करें ताकि आप बाकी लोगों की निस्बत डिफरेंस क्रिएट कर सकें। आपका जो पेपर है उसमें मटेरियल ज्यादा नजर आए, बुलेट्स ज्यादा हों, और डायग्राम्स बेहतर बनी हुई हो। बुक्स में बहुत सारी डायग्राम्स में कुछ इश्यूज हैं, वो आपकी ठीक बनी हुई हो। और दो आपके रेफरेंस हैं जहां से आपने मटेरियल सारा इकट्ठा करना है। एक है आपकी किताब, लिख लीजिए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय मियां शफीक, वर्ल्ड टाइम्स की ही बुक है। एक तो आपने इसको ले लेना है, ये एक किताब होगी और बाकी सारा इंटरनेट से आएगा। ठीक है जी, कोई और किताब या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उम्मीद है बाय मियां शफीक बचे। जी जी अमीर हमजा, ठीक हो गया। अच्छा, ये एक किताब मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। तो 60 मार्क्स के अंदर पहले देखिए, पहले सिचुएशन ये होती थी कि जनरल साइंस जो है ये 100 मार्क्स की होती थी और इसमें 10 नंबर का सवाल इवन 15 नंबर का सवाल भी एक बन जाया करता, तो लेंथी क्वेश्चंस होते। फिर उन्होंने क्या किया, 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव। ठीक है जी, फिर उसको चेंज किया आगे, तो उन्होंने क्या कर दिया, अभी आपके पास जो प्रेजेंट इस वक्त क्राइटेरिया है वो ये चल रहा है कि 5-5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर 5 मार्क्स का मैक्सिमम आपने लिखना। ये आसान हुआ, मुश्किल नहीं हुआ। कोर्स ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन मैथ्स ऐड कर दिया गया है साथ, उसको अब आपको अलग से तैयार करना पड़ता। ठीक हो गया, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहे, आपके लिए मुश्किल नहीं, आसान भी हो जाएगा। जो करवाऊं उसे ध्यान से कर लीजिएगा, पेपर कहीं नहीं जाएगा, कीप इन माइंड। ठीक हो गया, और इंशाल्लाह मार्क्स भी बेहतर आएंगे। वर्ल्ड टाइम्स वाले भी थोड़ा चाट फटक की फैकल्टी रखते हैं, तो थोड़ा सा यकीन रखें कि आप इंशाल्लाह आपको मिसगाइड नहीं किया जाएगा, नंबर 1। अच्छा, इसके अलावा कोई सवाल है तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम फिर बातें शातें शुरू करते हैं। I have an older version of me and Shafiq brought into the will it work? नहीं बच्चे, रिसेंट लें, तलहा शाहिद, वो नहीं चलेगी। बिल्कुल भी नहीं, उसमें चेंजेस आई हुई हैं, काफी चीजें अपडेट हुई हुई है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय मियां शफीक, वर्ल्ड टाइम्स की ही बुक है। जी अमीर हमजा, इसमें इशू ये है, एक तो सारे एक जैसा लिख के आए होते हैं, पहली मुसीबत तो ये है। सारे लोग एक ही जगह से एक ही रेफरेंस, मोस्टली लोग जो हैं वो उनकी राइटिंग एक जैसी होती है, और इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सटेंडेड नहीं होती। ये सबसे बड़ा कॉज बनता है। जब कंपैरेटिव एनालिसिस होता है तो सबके पेपर मोर और लेस सेम एक जैसे ही होते हैं, तो मार्क्स वो फिर खुले डुले नहीं देता, जरा खींच के देता। एक तो ये प्रॉब्लम चलती है। दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा चीजें करते रहते हैं जिनका पेपर से लिंक नहीं होता। मेरी बात, ये पल्ले बांध ले मेरी बात, आज मैं पहले दिन आपको ये बता, आप जितने टॉपिक्स करें उनको बंदे के पुत्रों की तरह करें। पेपर पूरा आ जाता होता है, जो आपने किया होता है उसमें से पेपर आ जाना है। अब अगर आपने उसको सरसरी तैयार किया हुआ, उसमें अपनी जो एफर्ट है वो पुट नहीं की हुई, आपने उस पे अपनी बुक के ऊपर उसमें एक्स्ट्रा 7 चीजें नहीं लिखी हुई, बहुत सारी चीजें मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा। ठीक है जी, बहुत सारी आपको चीजें मैं बोलूंगा कि ये आपने चेक करके मुझे एनहांस करके देनी, असाइनमेंट्स दूंगा। ठीक है, पर्पस यही होगा कि बाकी लोगों से आपकी प्रिपरेशन एक तो जल्दी हो, नंबर 1, आप प्रिपरेशन फेज में अभी से चले जाए, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है वो चीजें एक्स्ट्रा लिख के आए ताकि आपके मार्क्स जो है वो 5, 7, 10 नंबर का फर्क पड़े आपका। जी जी, 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे इसमें। ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे इसके अंदर भी सर।
बहरहाल साथ साथ चलते हैं, देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। उम्मीद है चीजें आपकी कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं हमें फलां 2010 में एक सवाल आया था, वो कोर्स में नहीं था, मुझे वो भी करवाएं। मैं कहता हूँ अच्छा चले, वो कोर्स में नहीं है तो वो करवा। अब वो कोर्स से बाहर नहीं निकलता। कीप इन माइंड, ये जनरल साइंस, ये वो एवरीडे साइंस नहीं है जिसमें वो ओपन एंड पे होता था और कुछ ना कुछ ऐसे बेतुके सवाल डाल दिया करता। ठीक है, अब उस तरह नहीं होता, वो कोर्स के अंदर रह के सवाल आते हैं सारे के सारे। अब चीजें पहले की निस्बत ज्यादा लिमिटेड फॉर्म में है आपके पास। जनरल साइंस आपके कोर्स में से आएगी, ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स हैं जिन्होंने आना ही आना है बुक के अंदर, मसलन आईटी के पोर्शन है उसने आना है, एनवायरमेंट का पोर्शन है उसने आना है, ठीक है जी, जियोलॉजी या ज्योग्राफी का पोर्शन है उसने आना ही आना है, ठीक है। तो वो वाले पोर्शंस जो मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं और आसान भी हैं और हर किसी के लिए इजी हैं, जिसने साइंस पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ठीक है। देखें, कुछ लोग हैं उनको एक एज होता है, उनकी डिग्री, जिन लोगों की इन्वायरमेंटल साइंसेस में डिग्री है उनको एज है बाकी लोगों की निस्बत। इन्वायरमेंटल साइंसेस के ऊपर कोई टॉपिक आएगा वो बेहतर लिख सकते हैं। जिनकी बायोलॉजी में डिग्री है, वो बायोलॉजी के लिंक्ड कोई सवाल आएगा वो उसको बाकियों की निस्बत बेहतर और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये जो प्रोपोर्शनल एज है ये साइंस के स्टूडेंट्स को होता है, लेकिन पूरे पेपर में नहीं होता, ये भी मैं आपको बता, ओवरऑल पेपर में नहीं मिलता, किसी एक आधे पोर्शन में मिलता है। ओवरऑल ये पेपर मसलन मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपने एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, जियोलॉजी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इसमें आपने आईटी पढ़ना है, ठीक है जी। इसमें आपने केमिस्ट्री का कुछ थोड़ा सा 2-3 टॉपिक है वो पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़नी। केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी यानी डिजीजेस पढ़नी है आपने, फूड का चैप्टर बायोलॉजी से लिंक्ड जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो स्टडी करना है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें से निकल गई हैं, मसलन मुस्लिम साइंटिस्ट और उनकी वर्किंग वो रट्टे मारने पड़ते थे, निकल गया। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ता था साइंटिफिक रीजनिंग, ठीक है जी, वो वाला चैप्टर सारे का सारा निकल गया। फिर कंपैरिजन स्टडी करने पड़ते थे। जी जी बिल्कुल, आलिया नवीद बिल्कुल, न्यूट्रिशन से लिंक्ड काफी चीजें आपने, बैलेंस डाइट क्या होती है, इसके अलावा फूड से लिंक्ड कुछ चीजें हैं, फूड पैकेजिंग, फूड प्रिजर्वेशन और फूड की क्वालिटी एंड फूड अडल्ट्रेशन, ये क्या होते हैं, ये टॉपिक्स हमने उसमें पढ़ना। ओके हो गया। सो कोई बंदा तमाम फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, और तमाम फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट होना यहाँ पर डिमांड भी नहीं है। स्मार्ट स्टडी करनी, हमने मार्क्स लेने, हमने कोई थीसिस नहीं लिखने, हमने ऐसी चीजें पढ़नी है ऐसे बुलेट फॉर्म में आसान करके जो आपको याद भी रहे और आपका पेपर जो है उसके अंदर आपके 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा आए बाकियों के लिए। मेरा तो यही पर्पज है, यही फोकस होता है। नहीं बच्चे, बहुत मुश्किल होता है मोहम्मद अहमद, 5/5 आप 100% ठीक भी लिख दें, ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, इस तरह 100% मार्किंग नहीं होती, ठीक है जी। 4/5 तक आप जा सकते हैं, 4.5/5 तक आप जा सकते हैं, ठीक है जी। 45-50 टच कर सकते हैं। मैं रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ, बुरा ना मनाइएगा, कुछ लोग बहुत पीक पे जाके कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और बाद में वो बातें फिर कल को प्रूव नहीं होती और बुरा लगता है। इफ यू आर स्कोरिंग 45 इन इट, बहुत अच्छा स्कोर। जनरल साइंस में मैथ्स को इसमें ऐड कर लें, ओवरऑल दोनों पेपर्स में आपका 75 प्लस अगर स्कोर आप मार रहे हैं, आप टॉप वालों में जा रहे हैं, ठीक है। 80 तक भी स्कोर आता है लोगों का। Cannot study science even in matric, so quite afraid. ओहो नहीं नहीं नहीं, मैंने सोबिया, मैंने अभी आते ही आप लोगों को अभी बताया कि आपने परेशान नहीं होना इससे, जिन्होंने पढ़ लिया साइंस उन्होंने भी कोई यहाँ पे मार्का नहीं मार लिया इस सब्जेक्ट में, तो आप क्यों, यही तो परेशानी मैंने आते ही आपकी दूर की। बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने मैट्रिक एफएससी तक भी साइंस पढ़े लेकिन भूल भुला गई होती, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये उस तरह की साइंस नहीं है,
यहाँ पे कोई फॉर्मूले आपने तैयार नहीं करने, यहाँ पे आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स याद नहीं करनी, ठीक है, कुछ थ्योरम को थेरीज आपने यहाँ पे याद नहीं करनी। आपने जनरल इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पल्ले बांधनी है, ठीक है, जो उनको रिप्रोड्यूस करके होना है अच्छी फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में, मार्कर का प्रॉपर इस्तेमाल रखें। अभी से बातें सुन ले, 2-3 हेडिंग्स ज्यादा दें। बुलेट जो आपने लिखनी है पैराग्राफ की फॉर्म में, बाज़ औक़ात साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को लिखना नुकसानदेह हो जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन अंदर आ जाती है और उसको हाईलाइट नहीं हो पाती। अगर आप बुलेट दे के यानी कि एक हेडिंग दे के मार्कर के साथ, बोल्ड मार्कर के साथ उसको लिखते हैं और नीचे बेटा मार्कर, मैं उस्मान असलम मुगल, मेरे पास असाइनमेंट्स आती हैं, बिलीव मी, पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट कलर का, मतलब ब्लैक पॉइंटर और ब्लू में आप लिख रहे हैं चलता है, लेकिन मार्कर से लिखे हुए पेपर की फील या उसकी अपीयरेंस और होती है, वो ज्यादा हाईलाइट होता है। आप लोग अक्सर जो है वो पॉइंटर, इसलिए आप कंफर्टेबल होते हैं, पॉइंटर से लिखना फास्ट होता है, तेज होता है, लेकिन मार्कर मेरे नजदीक बेहतर। अच्छा, आप कुछ लोग होते हैं वो क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए सिर्फ आउटलाइन बना देते हैं। मसलन उनसे अगर ये पूछा जाए कि आप ये काम करें जी, आप हमें कॉजेज ऑफ जो अर्थक्वेक है वो बता दें, तो वो सिर्फ उनके नाम लिख देते हैं, जिस तरह कोई ऐसे की आउटलाइन बना रहे होते हैं। डोंट डू दिस। इवन ऐसे की आउटलाइन भी इस तरह नहीं होती। ऐसे की आउटलाइन लिखते हुए भी आपकी हेडिंग या लाइन जो होती है बच्चे, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। उसको पढ़ के रीडर को सोचना, पूछना या आगे पढ़ना ना पड़े कि ये क्या कहना चाह रहे, उसको वो पढ़े और उसको मतलब समझ आए कि ये आगे पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन क्या करने जा रहा है। ये जो इसने टाइटल दिया है इस पैराग्राफ का, ये जो हेडिंग इसने दी है, वो पढ़ के समझ आ जानी चाहिए। इसी तरह से जब आप अर्थक्वेक के कॉजेस सपोज लिख रहे हैं बच्चे, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, मतलब उस कॉज को 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करें। मैं बार बार ये, उसकी भी हेडिंग दे लें लेकिन एक्सप्लेन करें, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। आपकी वो जो बुलेट है वो 2-3 लाइनों तक भी जा सकती, और अगर एक ही लाइन में उसका मतलब पूरा वाजे हो चुका है, ठीक है, तो ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन सिर्फ उसका नाम लिख देना, मसलन प्लेट टेक्टोनिक एक कॉज है जी, ठीक है जी, तो अर्थक्वेक की, फिर प्लेट टेक्टोनिक लिख देना, समझना मेरा फर्ज पूरा हो गया। फिर लोग कहते हैं नंबर नहीं पूरे आते, और भाई आप सिर्फ उसकी आउटलाइन बनाए हैं, उसके अंदर जो मटेरियल या 2-2 बातें उसके बारे में करनी तो आपने की। एग्जाम्स looks weird on the back of the page, doesn't it? मोहम्मद अमीर हमजा, बच्चे जब आप पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, ड्यूरिंग पेपर आप देखिएगा उस पे इसके कोई इम्प्रिंट्स इस तरह से नहीं आ रहे। अगर इसके आएंगे तो पॉइंटर के भी आएंगे। जी जी बिल्कुल रजा खान, यही मैं बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप बिल्कुल दे सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं उनके ऊपर फिर नोट मांगा जाता है, वो फिर पैराग्राफ में लिखनी पड़ती। पेपर के अंदर, सीएसएस के पेपर के अंदर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन आंसर को क्राफ्ट करना, यही आपकी मेच्योरिटी। आप बच्चे नहीं हैं, आप डिग्रीज लेके यहाँ पे आके बैठे हैं, यू आर सीएसएस एस्पायरेंट्स, स्टूडेंट्स, आप जॉब के लिए आके यहाँ पे बैठे हैं। अगर आप बात बात पे कंफ्यूज होते हैं, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते, अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाते, ठीक है जी, आसान और मोस्ट इफेक्टिव चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, तो आप अभी तक मैच्योर नहीं, आपको कोई बड़ी सीट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है जी। ये लिंक्ड हैं चीजें मासेस से, कल कलाम को जिनको आपने डील करना है, अगर आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और आपका ये मेंटल लेवल है, तो भाई आप लोगों के साथ क्या करेंगे। कैन वी आंसर इन बुलेट एंड गिविंग, जी जी ठीक हो गया। ठीक है, बाकी मजीद इंशाल्लाह साथ साथ जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको मैं बातें एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप पूछते जाइएगा, नॉट एन इशू। इज इट ओके जी? कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो पढ़ना पढ़ाना क्या बातें, गप्पे शप्पे आज आपसे मारते हैं।
अच्छा, ओके, ठीक। अच्छा जी, साइंस को करने के लिए भाई, ये साइंस नहीं है वैसे, मैं आपको बताने लगा। ये जो यूनिवर्स है, इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं ओ माय गॉड। आप सब लोग, मतलब ये पिछले कोई 5वें बैच से मुझे यही कमेंट आ रहा है, बिलीव मी। या तो आप लोग बैच शेयर करते हैं, आप लोगों को पता है मुबशर लुकमान सर, आपकी साउंड मुबशर लुकमान से मिलती है और मुझे उस बंदे से चिढ़ है, बिलीव मी, ऑन सीरियस नोट। लेकिन उठा के फेंक दिया मुझे, जो बोलता है सर आपकी साउंड उस जैसी, बस वो अल्लाह ने। नहीं जी, वी आर नॉट स्टडिंग द बेसिक्स ऑफ यूनिवर्स, किसने कह दिया? फरुख सेठ, बच्चे अभी तो हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे यार, बातें तो कर लेंगे तो दो चार। हाँ वही मैंने कहा ना, इसके पीछे कोई सीरीज है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता। भारत अल्लाह रहम करे, ठीक है, एडमिट मैं ही मान जाता हूँ जी, सारे लोग आप ही सच्चे हैं। मैं दुआ किया करे, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि अल्लाह ना करे मेरे करतूत और मेरी हरकतें उस जैसी हो जाए। बाकी खैर है, आवाज की खैर है। सीरीज चल रही है जायदा, बिल्कुल ठीक। देख लें बातें कहाँ से कहाँ जाती हैं खवातीन, वो यकीन करें, बड़ी भी इनकी एक्सटेंशन। May I suggest that you always have someone on call to keep it more interactive for yourself? बच्चे उसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मोहम्मद अमीर, अमीर हमजा, उसमें ना बहुत ज्यादा इंटरप्शन आती। कोई नहीं, दिन थोड़े ही रह गए, अल्लाह खैर करे, 15 सितंबर तक ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, पता नहीं फिर तो। मैं तो वैसे बड़ा खुश हूँ उसके नॉर्मल होने से, जो क्लास का एक माहौल या मजा होता था वो यहाँ पे नहीं आया। लेकिन यहाँ पे जब हम किसी को अनम्यूट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप किसी को ऑनलाइन लेते हैं तो उससे मतलब वो प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। ये करके भी देखा हुआ है। इसीलिए मतलब इन चीजों से डिस्टर्ब होकर, लेक्चर के अंदर जो इंटरप्शन होती है उससे डिस्टर्ब होकर हमने ये डिसाइड किया था कि हम सिर्फ एंड वाले 15 मिनट्स जो है उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। अदरवाइज पूरे लेक्चर के दौरान आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप अपना लेक्चर कंप्लीट करें, क्योंकि ऑनलाइन फिर इसमें डिस्टर्बेंस आती काफी। कहीं ये बैच फिर भी ऑनलाइन रखने का ही कहा है एडमिन ने।